गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स को। और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हमारे पास यूनिट नंबर जो थी फोर्थ चल रही थी, जिसके अंदर था एलिमेंट्री पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो टॉपिक चल रहा था वो हमारे पास कंजर्वेशन लॉ चल रही थी, जिसमें हमने अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने 2 पढ़ लिए हैं और आज तीसरा कंजर्वेशन पढ़ेंगे, पैरिटी कंजर्वेशन लॉ। इसी का ये तीसरा पार्ट है, पैरिटी कंजर्वेशन लॉ। ओके, तो शुरू करते हैं। कंजर्वेशन जो लॉ है वो हमारे पास 2 प्रकार के हैं। वो ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एग्जैक्ट कंजर्वेशन और अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन जो लॉ है वो हमारे पास 4 प्रकार के हैं, जिसमें आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ जो हम पढ़ चुके, स्ट्रेंजनेस यानी कि विचित्रता संरक्षण नियम जो हम पढ़ चुके, और आज हम पैरिटी कंजर्वेशन लॉ और चार्ज कॉन्जुगेट सिमेट्रिक लॉ दोनों को पढ़ेंगे। एक इसी क्लास में दोनों को करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरिटी कंजर्वेशन लॉ की। पैरिटी कंजर्वेशन लॉ यानी कि पैरिटी संरक्षण नियम। पैरिटी संरक्षण नियम, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पैरिटी की परिभाषा देखेंगे, पैरिटी होती क्या है, पैरिटी होती क्या है, फिर उसका कंजर्वेशन नियम देखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर टॉपिक, पैरिटी क्या होगी, पैरिटी क्या होगी। देखिए, क्वांटम के अंदर हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है, हालांकि हम न्यूक्लियर पढ़ लें, लेकिन पैरिटी जो है उसका रिलेशन सबसे ज़्यादा क्वांटम में होता है और न्यूक्लियर के अंदर भी होता है। सेम पैरिटी होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मैं इसमें आपको डायरेक्ट भी निकालना बताऊंगा और साथ में एक फॉर्मूला भी बताऊंगा कि फॉर्मूले से हम कैसे पैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास जो तरंग फलन होता है, किसी भी कण का अवस्था फलन या तरंग फलन होता है, उसको मैं लिख देता हूँ कि माना, ऐसे मत लिखो आप, माना मोना, ऐसे लिखिए। क्वांटम यांत्रिकी में, क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्येक कण की अवस्था, प्रत्येक कण की अवस्था के लिए एक तरंग फलन होता है, के लिए एक तरंग फलन होता है, जिसको हम साइन आर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास तरंग फलन। यदि इस तरंग फलन, साइन आर टी लिख सकते हो, साथ में आप यहाँ पर साइन आर और एस यानी कि स्थिति और स्पिन की डिपेंडेंसी भी होती है, इससे भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। टी भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, जब साइन आर टी के अंदर जो स्थिति है उसका रूपांतरण विपरीत कर देते हैं, जिसको उत्क्रमण बोलते हैं, स्पेस इन्वर्जन, स्पेस इन्वर्जन बोलते हैं। तो आप लिखोगे यदि यहाँ पर हम उत्क्रमण कर दें, है ना, दिक उत्क्रमण बोलते हैं इसको, दिक उत्क्रमण या स्पेस इन्वर्जन, यानी कि आर की जगह यदि हम आर माइनस आर रिप्लेस कर दें, आर की जगह क्या कर दें, माइनस आर रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास 2 स्थितियां होंगी। यहाँ पर 2 स्थितियां कौन कौन सी होगी। यदि आप आर की जगह और माइनस आर रख रहे हो, तो साइन और आर और जो एस है, साइन आर जो एस है, उसमें आप लिखोगे साइन माइनस आर और एस। एस को नहीं चेंज करना है, केवल स्थिति को चेंज करना है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 2 तरीके से आ सकती है। इसकी वैल्यू 2 तरीके से कैसे, पहले आएगी साइन आर और एस, और दूसरी आ सकती है माइनस का साइन और आर और एस। इस तरह से हमारे पास 2 स्थितियां आ सकती हैं। यदि हमारे पास ये तरंग फलन, जो पहले हमने तरंग फलन लिया था, उसके ऊपर हमने स्थिति आर लगाई, वो सेम आता है, तो इसको हम बोलेंगे समता या सम पैरिटी, सम पैरिटी बोलेंगे। और यदि ये माइनस चिन्ह के साथ आती है तो इसको बोलेंगे विषम पैरिटी, विषम पैरिटी बोलेंगे। या आप ध्यान, जब भी किसी तरंग फलन के अंदर आर की जगह माइनस आर रखते हैं,
तो हमारे पास यदि वो तरंग फलन इस तरह से आता है, इनकी वापस नहीं मिलता है तो सम, और माइनस इनके साथ मिलता है तो विषम। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि साइन आर और एस जो है वो कुछ इस तरह से दे रखा है 2x² माइनस का x की पावर 4। आप यहाँ पर आप x लिख सकते हैं x, ठीक है। तो हम साइन और x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस एक्स का 4, तो ये मिलेगा 2x² और माइनस का x की पावर 4। तो आप देखोगे जो वैल्यू है पहले इसी की तरह मिल रही है, यानी कि साइन माइनस एक्स और s की जो वैल्यू है वो साइन और x s के बराबर मिल गई। इसका मतलब इसकी सम पैरिटी क्या है, सम पैरिटी। दूसरा एग्जांपल लें, यदि हमारे पास साइन एक्स एस की जो वैल्यू है वो x³ माइनस का x हो तो क्या मिलेगा, देखिए। तो आप लिखोगे साइन माइनस एक्स और s की जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस का x का क्यूब और माइनस x। तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो फिर मिलेगा x³ माइनस का x। तो आप लिखोगे माइनस का साइन और x और s। तो यहाँ पर आपके पास साइन माइनस एक्स और s की जो वैल्यू है माइनस के साथ मिल रही है, इसका मतलब इसकी पैरिटी कौन सी है, विषम पैरिटी। ये हम क्वांटम में पढ़ते हैं और न्यूक्लियर में पढ़ते हैं डेफिनेशन। लेकिन हमें यहाँ पर इस तरह की पैरिटी नहीं पढ़नी, हमें यहाँ पर जो पार्टिकल्स दिए गए हैं उनकी पैरिटी निकालनी होती है कि बोसॉन की कितनी होगी, मेसॉन की कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, पाई की कितनी होगी, कायन की कितनी होगी, सबकी अलग अलग पैरिटी चाहिए। और पैरिटी कंजर्वेशन भी लगाना होता है क्योंकि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद जो पैरिटी होंगी वो भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम स्पेशली कणों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कणों की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो पैरिटी होगी उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो जो हमारे पास पैरिटी है, यदि सम पैरिटी है तो आप p बराबर लिखोगे +1, और यदि हमारे पास विषम पैरिटी है तो आप p बराबर लिखोगे -1। कोई भी पार्टिकल आपको दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि पाई स्पिन जो होगी, स्पिन पार्टिकल की जो स्पिन होगी, मान लीजिए स्पिन 0 है और उसके ऊपर आपको प्लस पैरिटी दिखानी है तो आप +1 लिखेंगे, और उस इसी प्रकार माइनस पैरिटी लिखानी होगी तो आप उसके ऊपर पावर -1 लिखेंगे। इसका मतलब है स्पिन 0 है और पैरिटी क्या है, विषम। इसका मतलब है स्पिन कितनी है, 0, पैरिटी कितनी है, +1। इसी प्रकार मान लीजिए कि आपके पास स्पिन 2 है, स्पिन कितनी है, 2 है, और उसकी पैरिटी शो करना चाहते हो तो पैरिटी हमेशा उसकी पावर में लिखी जाएगी, +1 इसका मतलब सम पैरिटी और -1 इसका मतलब विषम पैरिटी। तो आप कुल मिला कैसे लिख सकते हो कि हमारे पास, हाँ एक चीज़ और, पैरिटी का जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास ये रहेगा, पैरिटी -1 की पावर L, और L हमारे पास ये है कि जो भी परमाणु लिया गया उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षक में भरा गया है, वो भी अनपेयर्ड। पेयर्ड होगा तो पैरिटी सम रहेगी, अनपेयर्ड रहेगा तो आप उसको यहाँ लिखोगे, और यहाँ लिखने पर जो भी वैल्यू आती है उससे आप पैरिटी निकाल सकते हो। ठीक, ये आपको पैरिटी निकालने का फॉर्मूला है। अब बेसिकली जो हमारे पास पार्टिकल हैं उनके लिए पैरिटी डिसाइड करते हैं। तो जो मेसोन कण हैं उन सब की पैरिटी आपको विषम लिखनी होगी, ठीक है ना। जो मेसोन कण है, मेसोन कण की जो पैरिटी है वो सारी सारी पैरिटी कैसी रहेगी, विषम पैरिटी रहेगी। ये चीज़ें आपको डायरेक्टली याद रखनी है। और इनकी जो स्पिन होती है वो 0 होती है और पैरिटी कैसी रहेगी, माइनस। तो आप लिखोगे माइनस, इस तरह से भी शो कर सकते हो, या फिर 0 -1 इस तरह से भी शो कर सकते हो। उसके अलावा अगला जो है बेरियन जो कण होते हैं, जितने भी बेरियन कण होंगे, बेरियन जो कण हैं उनकी जो पैरिटी होगी उसको हम सम पैरिटी लेंगे। सम पैरिटी लेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो बोसोन है, उनके अंदर जो कण होगा उसकी भी और जो प्रतिकण होगा उसकी, दोनों की जो पैरिटी है वो सम पैरिटी होगी। बोसोन का मतलब ही होता है सम, एक तरह से समझ लो आप।
अगला जो फर्मियोन है, फर्मियोन जो कण होंगे उसमें कण की पैरिटी तो आप लेंगे, कण और प्रतिकण की जो पैरिटी है वो एक दूसरे के विपरीत होगी, वो एक दूसरे क्या रहेगी, विपरीत होगी। तो आप लिखोगे यहाँ पर कण और प्रतिकण, तो यहाँ पर जो कण और प्रतिकण है उन दोनों की पैरिटी समान होगी, ऐसे लिखेंगे, समान होगी, और वो सम भी हो सकती है और वो विषम भी हो सकती है। और इसी प्रकार हमारे पास जो फर्मियोन है उनकी कण और प्रतिकण की जो पैरिटी है वो विपरीत रहेगी। यदि कण की विषम है तो प्रतिकण की सम होगी, यदि कण की सम है तो प्रतिकण की विषम पैरिटी होगी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको कणों के कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये मेसोन, जैसे कि हमारे पास मेसोन कण है, तो मेसोन कणों के अंदर आप शामिल करते हैं किन किन को, पाई, पूरी पाई फैमिली को, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई ज़ीरो, के प्लस, के ज़ीरो, और इनको शामिल करते हैं नीटा ज़ीरो। इन सब की जो पैरिटी है वो कैसे लिखोगे आप, विषम पैरिटी लिखोगे। बेरियन के अंदर आप शामिल करते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्डा ज़ीरो, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा ज़ीरो, इस तरह से। कास्केड है, ओमेगा है, इस तरह से आप इनको अंदर शामिल करेंगे। बोसोन कण, यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलर कोई कण नहीं होता। बोसोन का मतलब होता है जिनके हमारे पास तरंग फलन सम्मित होंगे, पैरिटी सम होगी, उनको हम बोसोन कण बोल रहे हैं। हाँ, आप इसमें ये भी कह सकते हैं जो बोसोन कण हैं उन सब की पैरिटी आप सम ले सकते हैं, सम पैरिटी। ये और कण और प्रतिकण की जो पैरिटी होगी क्या रहेगी, सम रहेगी। लेकिन इसमें हमारे पास विपरीत रहती है। अब सम रहती है, विषम रहती है, वो हमारे पास कण के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो फॉर्मूला लिखवाया है ये हमारे पास परमाणु की पैरिटी निकालने के लिए है, परमाणुओं की पैरिटी के लिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखिएगा। हमारे पास जो पैरिटी का फॉर्मूला है वो है -1 की पावर L। मान लीजिए 2He और 4 है, तो इसके अंदर आप देखो नाभिक की निकालेंगे। पिछली बार भी समस्या हो गई थी और इस बार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उनका कोई मतलब नहीं है। प्रोटॉन कितनी संख्या है, 2, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, तो पहले आप प्रोटॉन को भर लीजिए, फिर आप न्यूट्रॉन को भर लीजिए। तो प्रोटॉन को भरोगे तो 1s2 रहेगा, और जब न्यूट्रॉन को भरोगे तो 1s2 रहेगा। तो यहाँ पर देखो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में गया है, s में गया हुआ। ठीक है, तो s के लिए हम l का जो मान है, देखो l का जो मान होते हैं वो हमारे पास होते हैं 0, 1, 2, 3, इस तरह से, और यहाँ पर रहेगा s, p, d और f। वैसे तो हमारे पास पैरिटी तब निकाली जाती है जब अंतिम इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, लेकिन यहाँ पर जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका मतलब उसकी सम पैरिटी होती है। लेकिन फिर भी आप यदि निकाल के देखना चाहो तो निकाल सकते हो। L की जो वैल्यू है वो S के लिए कितनी आती है, 0 आती है। ओके, तो आप लिखोगे कि पैरिटी जो होगी, पैरिटी जो होगी वो हमारे पास -1, इसके लिए आप L1 लिख लेंगे और इसके लिए L2। तो आप पावर में लिखेंगे L1 प्लस का L2, यानी कि -1 की पावर 0 प्लस 0, और इसका मतलब आएगा +1। ठीक है, क्योंकि किसी संख्या की पावर 0 का मतलब 1 होता है। इसका मतलब है ये सम पैरिटी। कैसी है, सम पैरिटी। ठीक, इसके अलावा हम लिखना चाहेंगे जैसे कि 3 लिथियम और 7 है, तो इसमें हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 3, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4। इलेक्ट्रॉन को शामिल नहीं कर रहे, मैं पहले बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहे, क्योंकि हम केवल नाभिक की पैरिटी निकालेंगे। यहाँ पर न्यूक्लियर के अंदर केवल नाभिक की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे। तो जब आप इसको फिल करोगे तो रहेगा 1s2 और 2s1, और यहाँ पर रहेगा 1s2 और 2s2, जिसके अंदर लास्ट जो
इलेक्ट्रॉन है वो पेयर है तो आप उसको मत भरो जाए। जैसे कि हमने इसमें तो भरा था और इनकी पैरिटी भी निकालती, आप इसकी निकालोगे तो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी या 1 आएगी, सम पैरिटी आएगी। आपको क्या करना होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सॉरी जिसमें अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स होता है उसको आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अनपेयर्ड किस में है, एस में है, तो आप लिखोगे -1 की पावर 0, क्योंकि एस के लिए कितना है, 0 है। तो इसके लिए भी वैल्यू कितनी आएगी, 1। 1 का मतलब है इसकी पैरिटी क्या है, सम पैरिटी। तो ये हमारे पास पैरिटी निकालने का तरीका है। और अब आप पढ़ोगे पैरिटी संरक्षण नियम। तो यहाँ पर लिखोगे पैरिटी संरक्षण नियम। और पैरिटी संरक्षण नियम जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि अभिक्रिया से पहले, लेकिन अभिक्रिया कौन सी होनी चाहिए, परबल और विद्युत चुम्बकीय अन्य क्रियाओं में परबल व विद्युत चुम्बकीय अभिक्रियाओं में मूल कणों की पैरिटी संरक्षित रहती। एक चीज और यहाँ पर एक बात नोट करेंगे कि दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं में पैरिटी संरक्षण नहीं होता। दुर्बल अन्योन्य क्रिया में पैरिटी संरक्षित नहीं रहती। और ये बात इतनी बड़ी है कि इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला है 1957 के अंदर, ली को और यंग को। ठीक है, तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे कि दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं में पैरिटी संरक्षण नियम लागू नहीं होता। ठीक, यानी कि ज्यादातर जो अप्रोक्सीमेट लॉ हैं वो कोई भी दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं में नहीं लगेगा। अगला जो है हमारे पास वो है कॉन्जुगेट चार्ज कॉन्जुगेट सिमेट्रिक लॉ। चार्ज कॉन्जुगेट सिमेट्रिक लॉ। और ये हमारे पास अंतिम अप्रोक्सीमेट जो कंजर्वेशन लॉ है वो है, इसको बोलेंगे आवेश संयुग्मी सममिति। आवेश संयुग्मी सममिति संरक्षण नियम। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब हमारे पास अभिक्रियाएं होती हैं, उसमें आवेश है, स्पिन है, वो अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन कण और प्रतिकण जो हैं वो आपस में बदल जाते हैं। आप इसमें परिभाषा लिखोगे, परिभाषा तो खैर नहीं कह सकते कि सभी अभिक्रियाओं में, सभी भी मत लिखो, इस सममिति रूपांतरण में, इस सममिति रूपांतरण में गतिकीय चर जैसे कि हमारे पास संवेग है, ठीक है, स्पिन है, अपरिवर्तित रहते हैं। परंतु कण प्रतिकण में बदल जाता है, कण प्रतिकण में बदल जाता है। ओके, यदि आवेश सममित रूपांतरण को किसी संकारक C से व्यक्त करें, यदि आवेश सममिति रूपांतरण को किसी संकारक C से रिप्रेजेंट करें, संकारक
सी से निरूपित करें, तब जो सी होगा वो क्वांटम संख्याओं के चिन्ह बदल देता है। तब सी क्वांटम संख्याएं जैसे कि बी है, क्यू है, एल है, एस के चिन्ह बदल देता है। जैसे कि जो Q होगा वो माइनस Q में, जो B होगा वो माइनस B में, L होगा वो माइनस L में, और जो हमारे पास विचित्रता है वो माइनस S में परिवर्तित हो जाती है। और यदि आप संरक्षित नियम की बात करोगे तो आप लिखोगे कि परबल और विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाओं में संरक्षण नियम की बात करोगे, संरक्षण नियम की यदि आप बात करोगे तो इसमें आप लिखोगे कि परबल और विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रियाओं में परबल व विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रिया में जो हमारे पास आवेश, इसके अंदर क्या रहता है, चार्ज और पैरिटी एक साथ संरक्षित है, सीपी संरक्षित रहती है तथा यह दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं में नहीं होती। हाँ, ऐसा लिख सकते। अन्योन्य क्रियाओं में तो ये जो हमारे पास चार्ज है और जो पैरिटी है वो अलग अलग संरक्षित रहती है, लेकिन यह दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं में C और P एक साथ संरक्षित रहती है। एक साथ संरक्षित रहने का मतलब है इनका जो गुणा है वो हमेशा कितना रहेगा, बराबर। ये आपके पास कंप्लीट हो गया है कंजर्वेशन लॉ। और कल हम कंजर्वेशन लॉ के ऊपर एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो परीक्षा में आते हैं, जो परीक्षा में एग्जाम्पल आते हैं कंजर्वेशन लॉ पर, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। 2, 3, 4 जो भी हम कर पाएंगे उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।